देखिए, कुछ हमारी टेक्निकल इश्यू की वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी। अब कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, हम कहाँ पर थे फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, अर्थात तो भारत में हमारे साइटोलॉजी अर्थात सेल पर काम किसने किया था? ए के शर्मा। ठीक, ए के शर्मा जी पर थे। इन्होंने इंडिया में साइटोलॉजी अर्थात सेल और उससे रिलेटेड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड का मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल तथा सेल की शेप, साइज, स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में स्टडी किया था। कौन? ए के शर्मा। ठीक है, तो हमारे दो साइंटिस्ट मेन थे, एक थे रॉबर्ट हुक और एक कौन थे? ए के शर्मा। ए के शर्मा इंडिया के फादर है, रॉबर्ट हुक पूरे वर्ल्ड के कह सकते हैं। तो इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था एंटोनी वॉन लियोनहार्ड। एंटोनी वॉन लिवेनहॉफ, अर्थात इन्होंने जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था उसको और मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके कह सकते हैं एक इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप या कह सकते हैं एडवांस माइक्रोस्कोप, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज करके इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म लिया। वह ऑर्गेनिज्म कौन था? पॉन्ड वाटर में पाया जाता था, पॉन्ड वाटर में पाया जाता था। ठीक है, इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया था वह पॉन्ड वाटर में पाया जाता था। पॉन्ड वाटर पर एक्वाटिक एनिमल पर इन्होंने स्टडी किया और सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवर किया। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवर किया। कौन? एंटनी वॉन लियोनहार्ड। तो यहां पर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर तो किया था, लेकिन क्या था? वह डेड था। लेकिन एंटनी वॉन लियोनहार्ड उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। एक्चुअली यह एनसीईआरटी लाइन है, यह लाइन पूरी प्योरली एनसीईआरटी की है। ठीक है, कि पॉन्ड वाटर पर उन्होंने पॉन्ड वाटर वाले ऑर्गेनिज्म पर किया था। ठीक है ना, आया समझ में? छोटी छोटी थोड़ा सा हिस्ट्री वाली बात थी। उसके बाद थोड़ी से और हिस्ट्री की बात करते हैं तो सन को छोड़िए, सन लगभग 1665 के समय की बात है। वो रॉबर्ट हुक जब खोज किए थे, 1665 की बात है। ठीक है, उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, स्लीडन एंड स्वॉन। थोड़ी सी स्पेलिंग देख लेना स्वॉन का। स्लीडन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन एक देश है हमारा, वहां के क्या थे? बॉटनिस्ट का मतलब समझते हैं क्या होता है? जो केवल प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, केवल प्लांट या प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, और स्वान थे क्या थे? ब्रिटिश क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजी क्या होता है ओम जी? जूलॉजी क्या होता है? डिफाइन करेंगे? करिए, अरे करिए भाई, करिए, शर्माइए मत। कौन करेगा? जूलॉजी क्या होता है? एनिमल स्टडी या द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक, नोन एज ए जूलॉजी। एंड ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे पीपल जो जूलॉजी पर अध्ययन करते हैं उनको जूलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉटनी, मैं ज्यादातर कह सकते हैं कि बॉटनी पेड़ पौधों पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो मुझे एज ए टैग बॉटनिस्ट का टैग दे सकते हैं। और मैंने अपनी बहुत सारी रिसर्च भी बॉटनी पे ही किया हूं, तो बॉटनिस्ट का टैग दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो भारत सरकार देगी आज नहीं तो कभी। ठीक है, आज नहीं तो कभी देगी। तो स्लीडन प्लस स्वान ने इन दो साइंटिस्ट मिलकर सेल थ्योरी को दिया। सेल थ्योरी, आखिर सेल थ्योरी कहते क्या है? इनके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन एंड स्वान, इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो सकता है या एनिमल। क्यों, ह्यूमन एनिमल नहीं है क्या, वो प्लांट है क्या? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब सेल से बने होते हैं, सेल से, ठीक है। सभी के सभी क्या होते हैं बताओ भाई, सेल से बने होते हैं। और सभी ऑर्गेनिज्म में सेल क्या है हमारा, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। यह स्लीडर स्वान का कथन है, आया भाई समझ में, स्लीडर स्वान का इनकी विचारधारा है। इन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे किससे बने होते हैं, सेल से, और सेल हमारा क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद सन 1800 के अराउंड, 1885 के अराउंड कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम क्या था, रुडॉल्फ विर्चो आया था। इन्होंने सेल को मॉडिफाई किया, इस थ्योरी को मॉडिफाई किया 1855, सॉरी थोड़ा सा डाटा में 1855, ठीक है। 1855 में रुडॉल्फ विर्चो आए थे, उन्होंने इस सेल थ्योरी को, मतलब स्लीडन प्लस स्वान के सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, और इन्होंने एक और कथन को ऐड किया। वह कथन क्या था, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जाइटिंग सेल, अर्थात जो न्यू सेल होता है, कह सकते हैं जो न्यू सेल होता है वह अराइज होता है किससे, अपने पुराने सेल से, ठीक है। ये हमारे रुडॉल्फ विर्चो भैया ने कहा। लास्ट में थोड़ा सा एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आप सभी से, जो स्लीडन स्वान ने सेल थ्योरी में कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ए सेल, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा आपको कोई बताएगा, हाउ कैन आइडेंटिफाई ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कोई बता सकता है? कौन भी बताएंगे, आप ही से बताना है, बताइए कैसे पहचानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो? बस एक ही लक्षण है, सांस लेगा, अच्छा आपके अकॉर्डिंग मूवमेंट और ब्रीथिंग देखिए ब्रीथिंग और सांस लेना दोनों अंतर है। ब्रीथिंग हमारा एक फिजिकल फिनोमिना है भाई, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना एक फिजिकल फिनोमिना है, रिस्पायरेशन एक केमिकल फिनोमिना है, ठीक है। खैर छोड़िए इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जान लीजिए कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताया था, हमारा ब्रेन, याद है, जिसमें मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, जिसमें ये सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं वे लिविंग ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्राइटेरिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कोमा वाला एक्सेप्शन केस बताया था कि कोमा में सब सारी क्रिया न होने के बाद भी वह जीवित रहता है, ये भी बताया था, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास हम यही विराम करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग जरूर सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आने पर कमेंट करिएगा, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।